दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम संस्कृत क्लास 11th का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है और एनुअल एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। पहला चीज़ क्या लिखी है दोस्तों, अपठित अवबोधनम यानी अनसीन पैसेज। आपको पता है संस्कृत में आते हैं, MCQ बेस्ड होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आपको करना है। दूसरा है अनौपचारिक या औपचारिक पत्र होगा या प्रार्थना पत्र होगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ खाली स्थान होते हैं और नीचे आपको मंजूषा यानी कि आंसर की दी हो रखी। ठीक है, कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, वही आपको फिल करना होता है कि किस जगह पे क्या वर्ड आने वाला है। तीसरा है लघु कथा। कथा दे रखी होगी इसी तरीके से, कुछ जगह खाली स्थान होगा, वहाँ पे आपको शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, और ये भी जो आपको शब्द सूची नीचे दी होगी। ठीक है, यानी आंसर की दे रखी होगी, उसमें क्या क्या शब्द हैं उनको आपको सही जगह पे फिट करना है। फोर्थ क्या है दोस्तों, वार्तालाप है एक पक्ष पूर्णम, यानी बातचीत जो होती है उसमें दो लोग बातचीत करते हैं। तो एक एक कोई जो पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसकी बात लिखी होगी, दूसरे जो पर्सन है उसकी बातचीत को आपको पूरा करना है। ठीक है, यानी एक पक्ष को आपको पूरा करना है। इसमें आपको व्याकरण का अच्छे से यूज़ पता होना चाहिए। फिफ्थ आता है दोस्तों संधि। संधि में आपको संधि विच्छेद करना यानी कि तोड़ के लिखना, और संधिकरण यानी कि जोड़ के लिखना, ये सब आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, स्वर संधि। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। फिर आता है व्यंजन संधि। उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, तुष्टम आ रहा है, जष्टम आ रहा है, ये तीन जो आ रहे हैं ये आपको पढ़ना है। विसर्ग संधि में दोस्तों सत्वम और उत्वम ये आ रहा है। तो ये पांचवा था आपका संधि। छठा है दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का आपको या तो संयोजन करिए यानी कि जोड़ के लिखिए या तो तोड़ के लिखिए। इसमें कौन सा आ रहा है दोस्तों, कत्वा, तुमुन और ल्यप, यही आता है हर बार, ये तीन आपके प्रत्यय आ रहे हैं। सातवां दोस्तों शब्द रूपाणी। ठीक है, शब्द रूपाणी में विभक्ति जो आपकी होती है, विभक्ति यूज़ होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे यहाँ पे लिख रखे एग्जाम्पल, यही आपको पढ़ने हैं। जैसे रमा, कवि, पति, नदी, ये सब जो दे रखा है आपको, इन सब की आपको विभक्ति पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है हलंत। इसमें राजन, गच्छन, भवत, आत्मन ये सब होता है। आठवां है दोस्तों धातु रूपाणी। धातु रूपाणु में किस किस धातु का आपको पता होना चाहिए, भू, क्री, पाश, था, ये सारे जो धातु आपको यहाँ लिखे हुए हैं इन सब का आपको धातु रूप पता होना चाहिए। सारा याद करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीका होता है, एक ही पैटर्न फॉलो होता है ज़्यादातर में। वो आपको मेन पैटर्न जो है दोस्तों आपको सीख लेना है, उसी से आप सारे धातुओं का जो है धातु रूप बना सकते हैं। नाइन्थ है दोस्तों कारक उपपद विभक्ति, जिसमें कारक आता है। और 10वां है दोस्तों सामान्य वाच्य परिवर्तन। वाच्य यानी जो वॉइस होती है जिसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाच्य परिवर्तन आपको करना है लट लकार का बस। ये आपका दोस्तों ग्रामर का या सिलेबस बोल सकते हैं आप, या राइटिंग पोर्शन का बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। 10 चीज़ें हैं। फिर आता है पठित अबोधनम, यानी बुक में से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम में। पहला चैप्टर है कुशल प्रशासनम, ये पढ़ना है। तीसरा है सुक्ति सुधा, ये आपको पढ़ना है। पांचवा है वीर सर्वदमन, ये आपको पढ़ना है। छठा है दोस्तों शुक शाव कोंदत, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ये चार जो चैप्टर मैंने आपको बताया यही आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। बुक में से क्वेश्चन कुछ नहीं आता, चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। चैप्टर में जो जो चीज़ आपने पढ़ी, जैसे प्रश्न उत्तरानी, आपको इस चैप्टर में से कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या आपको दोस्तों भावार्थ दे दिया होगा, ठीक है, उसका आपको जो है रिक्त स्थान भरना होगा। ठीक है, आंसर की हेल्प से, मंजूषा की हेल्प से। ठीक है, या तो आपको श्लोक का अन्वय करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं। मिलान वाले आते हैं, घटनाक्रम वाले आते हैं। जैसे अगर कोई नाटक है तो पहले कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी हुई, घटनाक्रम आपको करना होता है। तो ये सब आता है इसमें। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, संस्कृत साहित्य इतिहास सामान्य परिचय, कि संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है, कैसे शुरू हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, कौन कौन से वेदों में क्या क्या लिखा है। ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए। रामायण, महाभारत और पुराण, इसका बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस मैंने आपको अभी तक बताया दोस्तों, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो 13 सितंबर 2024 तक आपको कंप्लीट करना है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको क्या पढ़ना है। वही चीज़ है, अपठित अबोधनम अनसीन पैसेज, वो आपको पढ़ना है। रचनात्मक कार्यम यानी जो क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें पत्र हो गया, लघु कथा, वार्तालाप, ये सब आपको पढ़ना है। फिर अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरण में क्या पढ़ना है, संधि पढ़नी है। कौन कौन सी संधि पढ़नी है, तो स्वर्ण संधि में दोस्तों आपको पिछली बार अलग पढ़ना था, इस बार क्या पढ़ना है, यण संधि और अयादि संधि पढ़ना है। व्यंजन संधि में दोस्तों अनुस्वार, परस्वर्ण, ये पढ़ना है आपको। विसर्ग संधि में दोस्तों आपको रुत्वम और लोप पढ़ना है।
प्रत्यय दोस्तों पिछली बार अलग थे, इस बार अलग है। तव्यत, अनिवर, कत और कतवतु, ये आपको पढ़ना है। शब्द रूपाणी में भी दोस्तों इस बार अलग अलग हैं, ठीक है। सर्वनाम वाले भी दे रखे हैं इसमें और संख्यावाचक वाले भी दे रखे हैं, तो ये आपको पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा है। धातु रूपेण में दोस्तों आत्मपदेनीन, ये सब आपको पढ़ना है। और ये भी यहाँ पे जो आपको 4 दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना है धातु रूप में। 9वां है दोस्तों कारक उपपद विभक्ति, जो सेम था पहले भी। और 10वां है दोस्तों वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में पहले क्या था दोस्तों, लोट लकार था शायद, इस बार जो है लट लकार और लीट लकार है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। 11वां है दोस्तों अशुद्धि संशोधनम, यानी कि कोई आपको जो गलती दे रखी होगी या तो लिंग में, वचन में, पुरुष में, उसको आपको ठीक करके लिखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर पठित और बोधनम चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं मिड टर्म के बाद, क्या क्या पढ़ना है आपको। अष्टम पाठ यानी 8वां जो चैप्टर है संगीतानुराणी सुबमन, ठीक है, ये वालों को पढ़ना है। 9वां है दोस्तों वस्त्र विक्रय। 10वां है दोस्तों यद भूतहित तत्सत्यम, ये आपको पढ़ना है। और 11वां है स में प्रिय। ये जो 4 चैप्टर हैं आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। इन चैप्टर में से वही आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, भावार्थ, अन्वय, ठीक है, प्रश्न उत्तर इनमें से बन के आएंगे। सीन पैसेज होगा, आपको पैसेज दिया होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरह के इसमें से आएगा। दूसरा वही संस्कृत का जो साहित्य इतिहास है, कैसे उसका उद्भव हुआ, शुरू कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारा आपको पढ़ना है। रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये जो आपको मैंने दोस्तों सिलेबस बताया मिड टर्म से पहले का और बाद का, जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों 31 जनवरी 2025 तक आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको रिवीजन करना है, फिर आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा संस्कृत का, उसमें ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इसको ज़रूर आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस था संस्कृत क्लास 11th का। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ज़्यादा संस्कृत का पेपर मुश्किल नहीं होता है, पूरा पेपर MCQ बेस्ड होता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे तुक्का लगा देते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप इसमें आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन इसमें MCQ बेस्ड ही होता है, तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है। अगर आपने थोड़ा सा भी व्याकरण पढ़ी है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बुक वाले क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर लेंगे, पैसेज की तरह ही होते हैं, बस आपको व्याकरण का जो अच्छे से ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस था, मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।